आप सभी एनसीसी आरडीसी कॉन्टिजेंट कैडेट्स को तीसरा स्थान प्राप्त करने पर मेरी ढेरों शुभकामनाएं। I'm exceedingly happy. Actually, you have made a mark for yourself in the history of NCC and Uttarakhand. Uttarakhand is a young state, and with your sheer hard work, you have already paved a way for the generations to come after you. गणतंत्र दिवस के अवसर पर आरडीसी कैंप और राजपथ पर प्रतिभाग करना बड़े सम्मान और गौरव की बात है। सबको ये मौका नहीं मिलता है। सौभाग्यशाली हैं आप कि आपको ये मौका मिला और आपने उसमें इतनी मेहनत और उत्साह से कार्य किया। आपको कोशिश करनी है कि अगली बार आप प्रथम स्थान पर रहें। ये चैलेंज है आप सबके लिए, क्योंकि जो मैं आपको देख रहा हूं, जो कैडेट्स को मैंने देखा है और जिस प्रकार के आपके इंस्ट्रक्टर ऑफिसर्स हैं, दिस इज एब्सोल्युटली अचीवेबल एंड यू कैन डू इट। आई एम डेफिनेट अबाउट दिस। आपने जो भी सबक सीखे हैं उन्हें याद रखें और अपनी कर्मियों में सुधार लाएं कि कहां और भी आगा ऊंचे स्तर पर जा सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपने एनसीसी के दौरान जो अनुभव प्राप्त किए हैं वह आप अपने परिवार, समाज और दोस्तों में साझा करेंगे। मैं आपके ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स, कोच और एनसीसी डायरेक्टरेट देहरादून को भी बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने आपका इफेक्टिव सुपरविजन, ट्रेनिंग और डायरेक्शन से आपको यह कामयाबी हासिल हुई है। मुझे जानकारी है, आई एम डेफिनेट अबाउट इट। आई हैव बीन कीपिंग एन आई ऑन योर एक्टिविटीज थ्रू आउट। जब से आप रुड़की में गए हैं तब से मैं आपकी हर एक हरकत पर एक नज़र बनाए बैठा था, और जो आपने टीम स्पिरिट से काम किया है वो काबिल तारीफ है। आपने अपनी ड्रिल परेड और कल्चरल एक्टिविटी का एक अलग ही स्टैंडर्ड बनाया है, जो आज हमने देखा है। आपके इस कला के अंदर में एक अलग ही दिव्यता, डिविनिटी और एक अलग ही शिद्धता थी। एनीबॉडी कैन फील दिस, यू नो। आपने भी ये महसूस किया होगा कि आपने जब बाकी कॉन्टिजेंट के साथ में इंटरेक्ट किया होगा, उत्तराखंडीज आर ब्लेस्ड इन अ डिफरेंट वे। देयर इज समथिंग डिफरेंट अबाउट अस फ्रॉम उत्तराखंड। एक प्रभु का आशीर्वाद, एक केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी और तप भूमि का एक अलग ही आशीर्वाद है। आपके इस टीम के अंदर में जो लेफ्टिनेंट कर्नल आर्चिव थापा हैं, मैंने उनको जब ये एकदम छोटे से तब से देखा हुआ है। मेरी यूनिट के ही हैं और इनके पिताजी पहले कंपनी कमांडर थे और उसके बाद में हमारी पलटन के कमांडिंग ऑफिसर साहब थे, और श्रीलंका में उनको सेना मेडल गैलेंट्री भी मिला था। मुझे इनको देखकर, आप सबको देखकर बहुत ही खुशी हो रही है, एंड लॉट ऑफ इमोशनैलिटी ऑल्सो, कि किस प्रकार हम जनरेशन बाय जनरेशन अपने भारत की रक्षा में अपना सहयोग और कार्य करते हैं। बहुत ही अच्छा लगा। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि मैं भी एनसीसी कैडेट रहा हूं सैनिक स्कूल में। हमारे स्कूल का भी बैंड और कॉन्टिजेंट जाता रहा है, लेकिन मुझे कभी रिपब्लिक डे कॉन्टिजेंट में जाने का मौका नहीं मिला। तो आई एम एनवियस ऑफ यू कि आप कितने सौभागी हैं, कितने लकी हैं, कितना प्राइड है कि आपको ये मौका प्रभु ने दिया। प्लीज अंडरस्टैंड द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड। मैं आपके देशभक्ति, देश सेवा और देश सबसे पहले, नेशन फर्स्ट के जुनून और जज्बे को आत्मा से महसूस कर सकता हूं। आई कैन फील दिस इमोशन विद इन योरसेल्फ। जिस प्रकार आप मुझे देख रहे हैं, जिस प्रकार आप बैठे हैं, जिस प्रकार आपने पूरी कार्रवाई की है, आई कैन फील दैट। आपके आत्मविश्वास और जोश से आपके जो चेहरे हैं ना, जो चमक रहे हैं,
महसूस किया जा सकता है कि आप में खुद के लिए और देश के लिए कुछ कर गुजरने का कितना उत्साह और जुनून है। आई कैन फील इट। सच कहूं तो देशभक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं है, देश प्रेम से बढ़कर कोई प्रेम नहीं है, और ना ही देश सेवा से बढ़कर कोई सेवा है। मैं खुद जीवन भर राष्ट्र सेवा के रास्ते पर चला हूं। मैंने जीवन का हर फैसला देश सेवा को ध्यान में रखकर लिया है, चाहे सैनिक स्कूल में पढ़ाई करने का हो या भारतीय सेना में जाकर मां भारती की सेवा करने का रहा हो। मेरा जीवन शिव जी के त्रिशूल की तरह 3 बिंदुओं पर आधारित है। वो 3 बिंदु हैं जय हिंद, तिरंगा और नेशन फर्स्ट। बस इसी पर टिका रहा। इसलिए मैं आप जैसे नौजवान कैडेट्स को कहना चाहूंगा कि जीवन में जिस क्षेत्र में भी आप जाएं, लेकिन देश हित और देश सेवा को अपने हर काम, फैसले, सोच विचार और कोशिश में सबसे ऊपर स्थान दें। देश का आज और कल आपकी काबिलियत, क्षमता, दृढ़ निश्चय और निष्ठा पर निर्भर है। आप देश की ताकत हैं, लेकिन कोशिश यह होनी चाहिए कि यह ताकत देश के विकास और खुशहाली में लगे। यह ताकत देश को मजबूत करने में लगे। यह ताकत देश को सुरक्षित करने में लगे। यह ताकत देश को दुनिया का सबसे ज्ञानवान, समृद्ध और खुशहाल राष्ट्र बनाने में लगे। मुझे उम्मीद है कि आज दुनिया ने हम पर जो भरोसा दिखाया है, हमारे नौजवान यानी कि आप सब, हमारा जो यूथ पावर है, आप सब उस भरोसे पर खरे उतरेंगे। आज पूरी दुनिया हमें बड़ी उम्मीदों से देख रही है। दे आर वॉचिंग अस वेरी क्लोजली। हमारी युवा शक्ति, ये जो यूथ पावर आपने लिखा है, उन उम्मीदों को अपनी काबिलियत, मेहनत और ईमानदारी से जरूर पूरा करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे यहां पर सबसे ज्यादा खुशी, सच कहूं तो, गर्ल कैडेट्स को देखकर हो रही है। सच कह रहा हूं, वरदान है आप हमारे परिवार में। किसी भी क्षेत्र में आज भारत की बेटियां पीछे नहीं हैं। वे हर मोर्चे पर डटकर खड़ी हैं और सफलता के परचम लहरा रही हैं। खुशी होती है यह देखकर कि हमारी बेटियां देश की सरहदों की रक्षा में भी सबसे आगे हैं। सैनिक स्कूलों, एनडीए के दरवाजे बालिकाओं के लिए खुल चुके हैं। बालिकाओं ने समाज की सोच को बदल डाला है। वे बदलाव की शक्ति बन गई हैं। मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड की अधिक से अधिक बेटियां एनसीसी, एनडीए और सैनिक सेवाओं में आएं। देश को उनकी काबिलियत की जरूरत है। उत्तराखंड जैसे सैनिक राज्य में तो एनसीसी की एक अलग ही जगह है। यहां सेना में जाना हर युवा की फर्स्ट प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता होती है। एवरीवन वांट्स टू एंजॉय एंड क्रिएट ए बाहुल्य सैनिक धाम। इसलिए राज्य के स्कूलों और कॉलेजों में ज्यादा से ज्यादा छात्रों को एनसीसी में शामिल होने के लिए प्रेरित किए जाना चाहिए। और आपने जो एग्जाम्पल सेट किया है, इससे अवश्य ही वो प्रेरित होंगे।
हम बॉर्डर स्टेट भी हैं और डिजास्टर प्रोन स्टेट भी। एनसीसी कैडेट्स द्वारा राज्य के डिजास्टर मैनेजमेंट में महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। अंत में कहना चाहूंगा कि एनसीसी कैडेट्स की एक विशेषता है कि वह जिंदगी के जिस भी क्षेत्र में जाता है कामयाबी हासिल करता है। There is no doubt because you already tasted self-discipline, self-control and willpower. अपने अनुशासन और ट्रेनिंग के बल पर एक कैडेट जीवन की हर चुनौती का सामना सफलतापूर्वक तरीके से करता है। वह सेवा और मदद के काम में सबसे आगे खड़ा होता है। My compliments to you, General Dhaya. You created such an environment where you provided them the avenues, opportunity and environment. And in fact, one thing definitely each cadet has this, that what matters in life is training. What matters in life is self-discipline. What matters in life is self-excellence. In fact, हर एक कैडेट जो 95 से शुरू किया था, 57 में गए, 25 दिन वहाँ रहे, ये उनके जीवन में एक अलग ही अध्याय है। और उन्होंने न जाने मन के अंदर में, आत्मा के अंदर में, अपनी सोल के अंदर में क्या क्या निश्चय किए हैं, क्या क्या दृढ़ निश्चय किए हैं, और उनको अपनी जो जीवन, अपने राष्ट्र, अपने समाज और हर भारतीय के लिए क्या करना है, that is absolutely clear. I can see in your eyes, I can see in your vibrations which are coming out of you that you are a totally transformed and a different individual hereafter. You're going to be a natural leader in the society where you will go. आपके ऊपर अलग ही जिम्मेवारियां हैं। मुझे ये भी खुशी है कि आज हमारे साथ में अपना घर के बच्चे आए हुए हैं, बालिकाएं, बेटियां आई हुई हैं और हमारे साथ इस वक्त हैं। आप सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। बहुत खुश हूँ कि अपना घर की बच्चियां आज ने देखा कि किस प्रकार हमारे जो समाज के युवा, यूथ पावर, हमारी बेटियां, सच कहूँ तो जो आपने नृत्य दिखाया उसमें भक्ति, उसमें श्रद्धा, जो आपने गीत गाया उसमें सच्चाई, दिव्यता, यू ऑल आर ब्लेस्ड। अंत में इसी के साथ एक बार फिर से आप सबको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। जय हिंद। थोड़ा ऊंचा से बोलिए।